हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग 6 नंबर में अब पूछा जाता है, याद रखिएगा। एनुअल फंक्शन कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं किसी विद्यालय में कोई फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, या कोई भी फंक्शन अगर आपको शो करना है, अपने विद्यालय में दिखाना है, करना है, सेलिब्रेट करना है, तो आप कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे हिंट्स दिए रहेंगे, जैसे हमने दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रिपरेशन दे दिया, फिर आगे चलते हैं, ये प्रोग्राम दे दिया, फिर आगे चलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज, फिर कंक्लूजन। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, याद रखिएगा। आपको उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए, एनुअल फंक्शन पे मैंने बनाया है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, बहुत ही अच्छा है और आसान शब्दों में मैंने बनाया है कि एक बार पढ़ लीजिए, आई गारंटी आपको याद हो जाएगा। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ने के बाद लगभग पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एक के बार में याद हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं, वार्षिकोत्सव कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं विद्यालय में। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन है। आइए, आई रीड इन क्लास 10th इन XYZ पब्लिक स्कूल। देखिए, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने विद्यालय का नाम आपको मेंशन करना है। जो भी विद्यालय होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप चाहते हैं तो आप विद्यालय का नाम मेंशन करिए, अदरवाइज XYZ लिखकर छोड़ दीजिए। हमने क्या लिखा, आई रीड इन क्लास 10th इन XYZ पब्लिक स्कूल। ओके, मैं XYZ पब्लिक स्कूल में क्लास 10th में पढ़ता हूं। देयर आर 940 स्टूडेंट्स एंड 25 टीचर्स इन माई स्कूल। अब फिर अगली लाइन मैंने बताया, क्या बताया कि विद्यालय में 940 स्टूडेंट्स तथा 25 टीचर्स हैं। मेरे विद्यालय में 940 स्टूडेंट्स और 25 अध्यापक हैं। तो देयर आर 940 स्टूडेंट्स एंड 25 टीचर्स इन माई स्कूल। 2 लाइन आपकी हो गई। तीसरी लाइन चलाते हैं। इट इज अ वेरी गुड स्कूल। स्कूल के बारे में आपने क्या लिखा, इट इज अ वेरी गुड स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। द एनुअल फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आई स्कूल। किसी भी इन आई स्कूल किसी भी विद्यालय की बात हो रही है कि जो एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम होता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल इन ग्रैंड मैनर, बहुत भव्य, ग्रैंड मैनर, भव्य तरीके से मनाया गया। कब मनाया गया, ऑन 28 दिसंबर 2023, 24, जो भी आपकी इच्छा, आप अपने तरीके से डेट मेंशन कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा, आप जुलाई में नहीं करिएगा, अगस्त में नहीं करिएगा, दिसंबर में करिए, जनवरी में करिए, फरवरी में करिए, लेकिन आप जुलाई में मत करिएगा कि आप जैसे विद्यालय आपका खुला तुरंत आप एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यह बात याद रखिएगा। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल इन ग्रैंड मैनर, बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया गया ऑन 28 दिसंबर 2023। द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। जो एजुकेशन मिनिस्टर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, किसी लीडर को लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, द एजुकेशन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। एक चीफ गेस्ट के रूप में कौन इनवाइट किए गए, एजुकेशन मिनिस्टर इनवाइट किए गए। याद हो गया होगा कि मैं फला विद्यालय में पढ़ता हूं, कक्षा 10 में पढ़ता हूं, इसमें इतने विद्यार्थी, इतने अध्यापक हैं, बहुत अच्छा स्कूल है और एनुअल फंक्शन का जो सेलिब्रेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल इन ग्रैंड मैनर, बहुत भव्य तरीके से मनाया गया। कब मनाया गया, डेट मेंशन मैंने कर दिया। और एज ए चीफ गेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर वॉज इनवाइटेड। आइए दूसरी हेडिंग चलाते हैं। दूसरी हेडिंग के अंतर्गत आपको मिला प्रिपरेशन। प्रिपरेशन दैट मीन्स कैसे आपने तैयारी किया। भाई कोई भी, जैसे मान लेते हैं आपने 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। आइए
सपोज दैट आपको होली दिवाली मिल गया, आप घर पे कैसे प्रिपरेशन करते हैं इस पे याद रखिएगा। लेकिन मैंने यहां विद्यालय को मेंशन किया है कि विद्यालय में हम कैसे अपने एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम 15 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आइए उसी क्रम में आगे चलते हैं। प्रिपरेशन, तैयारी फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड, बहुत ही भव्य तैयारी की गई। अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है एक पखवाड़ा कह सकते हैं या पक्ष कह सकते हैं, जिसको हम 15 दिन की अवधि मानते हैं। क्या मानते हैं? 15 दिन की अवधि मानते हैं। अ फोर्टनाइट बिफोर द फिक्स डेट, मतलब जो भी डेट फिक्स था, सपोज मतलब आपका 28 दिसंबर फिक्स था, तो जो फिक्स डेट था उसके एक पखवाड़ा पहले अर्थात 15 दिन पहले से ही ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड, बहुत अच्छी तैयारी की गई। द स्कूल कंपाउंड वाज वेल क्लीन्ड, स्कूल का जो कंपाउंड था, जो कैंपस था, वो अच्छी तरीके से क्लीन किया गया, वेल क्लीन्ड किया गया। द होल बिल्डिंग वाज व्हाइट वाश्ड, पूरी बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करा दिया। द होल बिल्डिंग वाज व्हाइट वॉश्ड, पूरी बिल्डिंग को क्या कर दी गई? व्हाइट वॉश करा दी गई। द डोर्स एंड विंडोज वर पेंटेड, जो दरवाजे थे और जो विंडोज थे सबको पेंट करा दिए गए। होल स्कूल वाज डेकोरेटेड विद बंटिंग्स, बंटिंग्स याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कोई प्रोग्राम होता तो छोटी छोटी पतंगी लगाई जाती हैं, आप देखे होंगे, ऐसे त्रिभुज के आकार का होता है, तो उसी को बंटिंग्स कहते हैं। तो होल स्कूल वाज डेकोरेटेड विद बंटिंग्स, तो पूरे विद्यालय को सजाया गया किससे? बंटिंग से, पतंगियों से। गेट्स एंड पाथ्स वर डेकोरेटेड, जो आपका मेन गेट था और मेन गेट पे आने का जो रास्ता था, उन सभी चीजों को डेकोरेट कर दिया गया। क्लियर? तो प्रिपरेशन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारी की गई। स्कूल कैंपस पूरा वेल क्लीन कर दिया गया, पूरी बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करा दिया गया, डोर्स एंड विंडोज पेंटेड करा दिए गए और पूरे स्कूल में बंटिंग्स लगा दिए गए। ये याद रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा और हमेशा एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक करिएगा और अपने क्लास 10th के दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करिएगा। ये आप 9th में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी और फाइनल के लिए भी देख सकते हैं। आपको जो ऐसे लिखना होगा नियर अबाउट 80 वर्ड्स पूछा जाता है, 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब 80 वर्ड्स का मतलब एग्जैक्ट आप नहीं आपको लिखना है, आप 100 भी लिख सकते हैं, 120 भी लिख सकते हैं, बट आपको जो बोर्ड में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वो नियर अबाउट 80 वर्ड्स। चलिए, प्रिपरेशन तो हो गया, तैयारी हो गई। आइए तैयारी के बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आप चलते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे हुआ। प्रोग्राम की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, PROGRAMME, प्रोग्राम। द चीफ गेस्ट अराइव्ड विथ प्रिंसिपल, जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो आए विथ प्रिंसिपल, किसके साथ आए? प्रिंसिपल के साथ आए। ही वॉज टेकन टू डायस, डायस का मतलब या मंच कह सकते हैं, डायस का मतलब क्या होता है? मंच। ही वॉज टेकन टू डायस, मंच पे आए, लाए गए। ही वॉज वेलकम्ड बाई द प्रिंसिपल एंड ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये लाइन याद रखिएगा। ही वॉज वेलकम्ड बाई द प्रिंसिपल एंड ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर, उनका स्वागत किया गया। किसके द्वारा स्वागत किया गया? प्रिंसिपल के द्वारा किया गया। एंड ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर, और दूसरे जो रिस्पेक्टेड टीचर थे उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। द फंक्शन बिगेन विथ नेशनल एंथम, भाई जो फंक्शन शुरुआत हुआ किसके द्वारा शुरुआत हुआ? नेशनल एंथम के द्वारा शुरुआत हुआ। नेशनल एंथम दैट इज राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के द्वारा शुरू। भाई विद्यालय का फंक्शन है तो राष्ट्रगान होगा जरूर, राष्ट्रगान के द्वारा शुरू हुआ। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ ब्रीफ वेलकम स्पीच, जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने दिया, क्या दिया? एक संक्षिप्त वेलकम स्पीच दिया। वेलकम स्पीच का मतलब होता स्वागत, मतलब प्रिंसिपल साहब ने हमारे जो चीफ गेस्ट थे उस चीफ गेस्ट का क्या किया? वेलकम किया। किसके थ्रू किया? एक स्पीच के थ्रू किया, संक्षेप में। मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारे विद्यार्थियों ने
मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल प्रोग्राम, बहुत से विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया किसमें, कल्चरल प्रोग्राम में, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसमें भाग लिया। आपके 3 हेडिंग्स हो गए हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका प्रिपरेशन हो गया और तीसरा आपका प्रोग्राम हो गया। याद रखिएगा। चौथी हेडिंग पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज। कैसे प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। द चीफ गेस्ट गेव प्राइजेस एज सील्ड। अब देखिए जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने सील्ड दिया प्राइज के रूप में, कप्स दिया, मेडल्स दिया, सर्टिफिकेट्स दिया टू द स्टूडेंट्स। किसको, विद्यार्थियों को। क्या क्या दिया, प्राइज पुरस्कार दिया, सील्ड, मेडल दिया, कप दिया, सर्टिफिकेट दिया विद्यार्थियों को। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज। अगली आपकी लास्ट हेडिंग, कंक्लूजन, उपसंहार। इन द एंड द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ ब्रीफ स्पीच। अंत में जो हमारे चीफ गेस्ट थे, पहले देखिए कौन चीफ ब्रीफ वेलकम स्पीच दिया, प्रिंसिपल ने दिया। अब की बार कौन दे रहा है, अब की बार हमारे चीफ गेस्ट ने डिलीवर्ड किया, क्या किया, एक ब्रीफ स्पीच दिया। इन हिज स्पीच ही स्ट्रेस्ड का मतलब होता है दबाव, जोर डाला, ऑन 3 थिंग्स। याद रखिएगा इसको अगर आप लिखेंगे ये 3 थिंग्स, इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, तब आप लिखिएगा। देखिए जो हमारे चीफ गेस्ट महोदय थे उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा, इन हिज स्पीच ही स्ट्रेस्ड ऑन 3 थिंग्स। 3 चीजों पे उन्होंने प्रेस किया, दबाव डाला। क्या कहा, जोर देकर कहा, डू देयर ड्यूटी वेल। सभी विद्यार्थियों को उन्होंने एड्रेस किया, क्या कहा, डू देयर ड्यूटी वेल। अपना काम, जो भी आपका कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से निर्वाह करिए, अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में कभी बुरा मत सोचिए। डोंट थिंक इल, इल का मतलब यहां होता है खराब, बुरा। ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में कभी बुरा मत सोचिए। एंड मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं अध्यापक और बच्चों के बीच में, इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखिए। यही सबसे आज का जो समय है, अगर आप इसको कर लेते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है अगर उसको मेंटेन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आप बहुत अच्छा करेंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका एनुअल फंक्शन का जो एसे था ये कंप्लीट हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, या इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, और इस तरीके से एक के बाद एक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगला जो वीडियो आएगा मॉडल पेपर नंबर 3 पे आएगा। थैंक यू।